आंगनवाड़ी जो कि अब कन्वर्ट कर दिया जा रहा है बाल वाटिका यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल में। अब यहाँ पर पठन पाठन का कार्य चलेगा। पहले खास तौर पर पोषण का कार्य होता था, बच्चों के पोषण पर ध्यान रखा जाता था। इसमें एक भर्ती ECC एजुकेटर की आने वाली है, शासनादेश जारी हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी जानकारी उनके पास नहीं है, नहीं जान रहे हैं। शासनादेश पढ़ लेंगे तो जानकारी हो जाएगी। और लगातार मेरे पास बहुत से कॉल आ रहे हैं जिनके पास जानकारी का अभाव है, वो जानकारी लेने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कॉल आ रहे हैं। आज भी एक मोहतरमा कॉल आया था, अभी आप उनकी ऑडियो, उनकी बातचीत सुनेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप बातचीत सुनने के दौरान आपको हंसी भी आएगी इनके ऊपर। जब कोई किसी और को धोखा दे रहा होता है तो ठीक है, वो दूसरे को धोखा दे रहा है, नुकसान तो वहाँ अपना ही कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता कि दूसरे को धोखा दे रहा तो कैसे उसका नुकसान हो रहा है। खैर, दूसरों को धोखा देना फिर भी व्यक्ति आगे निकल जाता है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता है। लेकिन जब इंसान खुद को धोखा देने लग जाए तो ऐसा इंसान फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, ज़्यादा आगे नहीं जा सकता और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना ही नुकसान कर बैठे बहुत बड़ा। तो जो बातचीत आज हुई है मोहतरमा से जिनसे, वो अव्वल दर्जे की, क्या कहें उनके लिए शब्द आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा, बिल्कुल अव्वल दर्जे की हैं। उन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि जो है हम जो है किस लेवल पर हैं, हमारी क्या कमियां हैं, गलतियां हैं। वो जिस एटीट्यूड में बात कर रही हैं अभी आप लोग सुनिएगा, तो ऐसे हरामी टाइप के लोग जिनको हराम का खाना है कि हाँ कहाँ से फ्री का पैसा मिल जाए, बस कैसे जुगाड़ लग जाए, ऐसे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो है हम पठन पाठन के कार्य से जुड़ जाएं, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, घर बैठ करके जुगाड़ से रट्टा मार कर जैसे भी डिग्रियां हासिल कर ली और अब वो चाहते हैं दूसरों को ज्ञान देना। जिसने खुद कभी ज्ञान नहीं लिया, जिसके अंदर खुद कोई नॉलेज की कोई चीज़ है नहीं, जिसको खुद कुछ समझ में आता है नहीं, वो सही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, उसे खुद का मूल्यांकन भी नहीं करने आता, वो क्या किसी और का मूल्यांकन करेगा, कैसे किसी और को शिक्षा देगा। ये मोहतरमा लगातार अपनी बात रिपीट की जा रही थी, परिवार में हैं, टाइम नहीं है हम पढ़ सकें, लेकिन 10,000 हराम का खाने के लिए हमें ये जॉब मिल जाए। किसी ने ऐसा बता दिया, किसी ने वैसा बता दिया। अब सुनिएगा भी, इनके लिए एक ही वर्ड यूज होगा कि ये हराम का खाने आना चाहती हैं, बस 10,000 कैसे अपने जेब में आ जाए। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम जिस पद पर जाएं उसकी गरिमा भी बरकरार रखें, मेंटेन रखें। जब जा रहे हैं शिक्षा देने के क्षेत्र में तो हम उस लेवल के बने। कह रही हम पढ़ाते थे, जब इनसे पूछा जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, जवाब दे रहे हैं कुछ। हम जब इनसे पूछ रहे हैं कि किस स्टैंडर्ड में, किस लेवल पे, तो ये सब्जेक्ट्स बता रही हैं। इनको पहले तो सुनने नहीं आता, इनके कान में प्रॉब्लम है। सुन भी लेती हैं तो समझ नहीं पाती हैं कि सवाल क्या है। ये 2024 चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कितना फास्ट हो चुका है लाइफ, तेज़ी से सब बदल रहा है। हाथ हाथ में कंप्यूटर पहुंच गया है। आपके हाथ में मोबाइल होगा, आप जब सुन रहे हैं तो ये कंप्यूटर ही है। घर घर में कंप्यूटर पहुंच चुका है। और इस समय, ऐसे समय में इनसे जब पूछा जाता है किस स्टैंडर्ड को आपने पढ़ाया, किस लेवल पर आपने पढ़ाया, तो ये सब्जेक्ट बता रही हैं। शासनादेश इनको पढ़ाया नहीं गया है किसी सिलेबस में, इनको शासनादेश भी किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी निरा अनपढ़ वाली, एकदम बिल्कुल जाहिलों वाली इनकी कंडीशन है। और इनको चाहिए 10,000 हराम का खाने के लिए कि बस किसी तरह मिल जाए। आप खुद ही कल्पना कीजिए, पुलिस भर्ती आई 60,000, आवेदन हुए 48 लाख। कंपटीशन का लेवल देखिए, 60,000 भर्ती में 48 लाख आवेदन आ रहे हैं। और ये तो आंगनवाड़ी में यहाँ 10,000 मिलना है। खैर संविदा का है, कोई बात नहीं, 10,000 मिलना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने आवेदन आने वाले हैं हर ज़िले में। कैसे कैसे अनपढ़ जाहिल लोग जो कि जुगाड़ से रट्टा मारकर जैसे भी करके डिग्री हासिल किए हैं, वो अनपढ़ जाहिल लोग आएंगे। फिर कुछ साल जब बीतेगा, संविदा पर कहेंगे कि सरकार हमको परमानेंट कर दे। ऐसे ही हालात में
बहुत ख़राब लगता होगा सुनकर। ऐसे ही हालात में शिक्षा मित्र भी आए थे, मैक्सिमम की यही हालत थी। सिर्फ डिग्री था, आता जाता कुछ नहीं था। जिनको आता जाता था, जो अच्छे थे, वो अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। वो 69,000 68,000 में, आईएएस में, पीसीएस में, टीजीटी में, पीजीटी में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। जो बचे हैं, इन्हीं के टाइप के बचे हुए हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे ही आए थे। और कम से कम 5 से 10% शिक्षा मित्र फर्जी डिग्री वाले हैं। कोई फर्जी बनवा कर आया तो कोई अपने भाई बहन का लेकर आया, ऐसे हैं। खुद मेरे पास फ़ोन किए हैं, बताए हैं। हमने वो रिकॉर्डिंग भी डाला है, आपने अगर सुना होगा पहले तो आपको पता होगा। खैर, तो इसी एजुकेटर की भर्ती आ रही है। अभी शासनादेश जारी हुआ, इसके बारे में लगातार अपडेट्स हम दे रहे हैं। जो भी लोग कॉल करें, कम से कम फ़ोन करने से पहले होश में आ जाया करें, नींद में फ़ोन ना किया करें। और कुंभकर्ण लोग बिल्कुल फ़ोन ना किया करें, जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कभी कोई फॉर्म नहीं भरे, कुछ आता जाता नहीं है। ऐसे ही हरामियों को तो सरकार ने निकालने के लिए स्कूलों से नियम बनाया कि ट्रेंड टीचर होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, कम से कम प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा ले लेंगे, प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे, कुछ तो बुद्धि आ जाएगी। क्या उस बारे में सोचने लगेंगे अब हम इस फील्ड के हो चुके हैं। कल तक ये होम साइंस पढ़ा रही थी, उर्दू पढ़ा रही थी, अभी ये कुछ नहीं करती हैं, बैठी हैं, और फिर अचानक से कुंभकर्ण की नींद से जगी हैं और इनको 10,000 की नौकरी मिल जाए। मतलब 4 बात नहीं कर पा रही हैं, उल्टा पुल्टा बोल रही हैं और इनको 10,000 की नौकरी मिल जाए। ऐसे दौर में, जिस दौर में 60,000 भर्ती आने पर 48 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ऐसे मूर्खों को, जो सिलेक्शन करने वाले होंगे, डीएम, एसडीएम या डाइट के प्राचार्य, ऐसे गधों को, ऐसे मूर्खों को, ऐसा हराम का खाने का सोचने वालों को लगता है कि नौकरी देंगे। 10,000 की भर्ती है, हर ज़िले में 200 400 जितने भी पद हैं, इतने तो कैंडिडेट ठीक ठाक मिल ही जाएंगे। तो कम से कम कुछ पढ़ाई लिखाई कर लीजिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे संविदा या परमानेंट। ठीक है, चलिए सुनाते हैं इनकी बातचीत। हमारे पास इनके लिए कोई अच्छे शब्द नहीं हैं। ऐसे घटिया लोग मेरे पास कॉल बिल्कुल ना किया करें। और जिनको जानकारी चाहिए, जो लोग सीरियस हैं, वो लोग जो है पढ़ाई लिखाई करते रहें, तब उम्मीद करें नौकरी की। और सामने नंबर है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा उठा करके फ़ोन कर दे। हरामियों के लिए मेरे पास समय नहीं है, ऐसे हरामी मेरे पास फ़ोन न करें। ठीक है, चलिए सुनिए इनकी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? जी, मैं जिला बिजनौर से बोल रही हूँ। मैं आपसे एक चीज़ की नॉलेज लेना चाह रही हूँ। ये जो आंगनबाड़ी भर्ती में निकल रही हैं, इस चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या आप प्लीज़ थोड़ी हेल्प करोगे? बताइए क्या? इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? अभी तो विज्ञापन भी नहीं आया है। कब तक, क्या डेट है इसकी? जब जो चीज़ आया ही नहीं है तो उसकी डेट अभी कैसे कोई बताएगा? विज्ञापन आएगा तो तब तो उसमें डेट डिक्लेयर होगा ना कि कब से कब तक आवेदन करना है। अभी तो शासनादेश जारी हुआ है और जो चयन अच्छा, समिति है उसका गठन होना है। 30 सितंबर तक वो रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद विज्ञापन आएगा। तो विज्ञापन में लिखा होगा ना डेट। कभी फॉर्म नहीं भरा है क्या आपने पहले कभी? नहीं। हाँ, तो इसीलिए नहीं पता है ना। हाँ, नज़र रखा नहीं, कीजिए जब मुझे इस भर्तियाँ। चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने सूचित किया है कि इसकी जो लास्ट जो मतलब भरी जा रही है डेट, वो 20 तारीख से जो अभी निकली है इस महीने की 20, उससे ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिसने बताया उससे कहिए कहाँ है विज्ञापन, दिखाइए कहाँ ऐसा लिखा है, दिखाइए कहाँ हो रहा है। उनसे अच्छा, एक पूछिए। चीज़ और जानकारी लेनी है। उनसे आपने उनसे कितने आपने मेरिट पे निकल रही है ये? उनसे आपने पूछा था जब उन्होंने कहा है 20 तक है तो? उन्होंने ये कहा कि क्लियर नहीं है, वो ओनली फ़ोन पे दिखा रहे हैं। तो मैंने भी आपका नंबर यूट्यूब से लिया है। तो ऐसे आधा अधूरा जानकारी रखने वाले बेवकूफ़ों से फिर क्या जानकारी लेना। कम से तभी कम तो आप आपसे पढ़े, नॉलेज ले रहे हैं। कम से कम आपको पता चला कि ऐसा ऐसा है, ये विज्ञापन आना है, तो उसके बारे में गूगल की होती, गूगल पर हर चीज़ खोजने से मिल जाता है। मिल जाता है ना मैंने गूगल तो पर। यूट्यूब पे सर्च किया था तो मुझे आपका नंबर मिला, तो मैंने आपसे संपर्क किया। अरे, हम आपसे ऑथेंटिक चीज़ों की बात कर रहे हैं और आप जो है सिर्फ हवा में बात कर रही हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि गूगल करने से
ऑथेंटिक चीजें मिल जाती हैं सर्च करने से। ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कीजिए, छोड़ दीजिए हमारा या अन्य किसी यूट्यूब वाले का या अन्य किसी की बात। आपको तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना चाहिए ना। ऑफिशियल वेबसाइट नहीं जानती हैं क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट? नहीं। जब आप कुछ जानती ही नहीं हैं तो फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में आकर क्या करेंगी? मैं तो यहाँ तो सिखाना ना, तो सिखाने के लिए पहले खुद भी तो आना चाहिए ना, हर चीज पता होना चाहिए। आपको तो खुद भी नहीं पता है कोई भी चीज, तो पहले अपना नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, वैसे कितने परसेंट पे लगेंगे इसमें, आप ये बता बता दीजिए। सकते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल बता देंगे। आप बताइए कितने लोग फॉर्म भरेंगे तो हम बता दें। जी। आप ये बता दीजिए कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं तो हम वो भी बता देंगे। मुझे तो नॉलेज नहीं है, मुझे इस चीज का क्या पता कितने भरेंगे। आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया है? जी। तो आपको इतना सेंस नहीं है कि अभी फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं, अभी विज्ञापन आया ही नहीं है, उसमें कितने लोग फॉर्म भरेंगे किसी को पता ही नहीं है, तो कोई कैसे बता सकता है कि कितनी मेरिट जाएगी? पहले कभी भर्ती हुई नहीं है ये वाली, तो कैसे कोई अच्छा। बताएगा कोई चीज? कॉमन सेंस तो यूज कर लीजिए। डिग्रियां सिर्फ ले लेने मात्र से पढ़ाई नहीं पूरी हो जाती है। पढ़ाई का मतलब होता है कि बुद्धि का विकास, समझ जी। डेवलप होना। तो आपकी समझ अभी तक डेवलप नहीं हुई है, अपनी पहले समझ को भी तो डेवलप कीजिए। उसमें इंटरव्यू भी अगर होगा, उसमें जो जी। जिलाधिकारी महोदय हैं, जो डाइट के प्राचार्य हैं, ये लोग उसमें कम से कम 8-10 लोग रहेंगे, वो बैठ करके सिलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। एक कमरे में 10 लोग बैठे होंगे, 10 तरफ से आ रहे होंगे सवाल, कितने का जवाब दे पाएंगे? जो आप कह रही हैं हमें पता ही नहीं है, वहां कैसे जवाब देंगे हर चीज का? कौन कौन इंटरव्यू लेगा आपको पता है उसमें? नहीं। आपके जिले के, जिस जिले से आप आवेदन करेंगे, डीएम एसडीएम होंगे उसमें। जी। जो आपका डाइट है उसके प्राचार्य होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, आईएएस पीसीएस लेवल रैंक के लोग होंगे। तो जी। आप जी। तो जब हमसे नहीं बात कर पा रही हैं, जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं पता नहीं पता नहीं पता, वहां पर 4 सवाल होंगे, 10 सवाल होंगे, तो कैसे उनका जवाब देंगे? कभी आपने टीचिंग किया है? हाँ। कहाँ, प्राइवेट में या प्राइवेट। प्राइवेट। किस लेवल पर? बस ऐसे ही छोटे स्कूल में। छोटे स्कूल का मतलब कौन सा लेवल, कौन सा स्टैंडर्ड? होम साइंस, उर्दू, हिंदी। हमने सब्जेक्ट नहीं पूछा है, हमने पूछा कि किस लेवल पर, किस स्टैंडर्ड में, कौन से किस क्लास को? अच्छा, ये पूछ रहे हैं। छोटे बच्चों को ही, ओनली हाई स्कूल तक बस। अच्छा हाई स्कूल तक। कभी आप कह रही हैं छोटे बच्चों को, कभी कह नहीं, रही हैं हाई हाई स्कूल स्कूल तक। तक। हाई स्कूल से नीचे तो छोटे बच्चे ही होते हैं। नहीं, छोटे बच्चे का मतलब होता है बहुत छोटे बच्चे हो गए। नहीं, वो नहीं, हाई स्कूल तक। तो हाई स्कूल के छोटे बच्चे नहीं होते हैं, हाई स्कूल बड़े में आ गए वो बच्चे, बड़े बच्चे हो गए। अच्छा। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हैं छोटे बड़े में, बताइए। खैर, नहीं, तो जो इंटर के बाद बीए में होते हैं आपने, वो फिर बड़े लेवल में आ जाते हैं। वो तो काफी बड़े हो गए, ठीक है। अच्छा। और आपने टीचिंग किया है, उसके बावजूद जो है आप जो है ये सब जानकारी नहीं रखेंगी, और कैसे फिर आप पढ़ा रही थी? कितने साल आपने किया टीचिंग? 1-2 साल। 2 साल भी पूरे नहीं, 1.5 साल लगभग। एक हम्म, 1.5 साल। तो दो अगर साल भी पूरे नहीं करे थे। तो अगर ओनली मैं आपको, ये होम साइंस और उर्दू और हिंदी यही तो पढ़ाती थी, इंग्लिश वगैरह की नॉलेज नहीं थी मुझे, ये नहीं पढ़ाती थी। आप जो है अगर चाहती हैं ये जॉब पाना, जी। तो बिल्कुल आप, चाहते हैं, तभी तो आपको कॉल किया। हाँ तो आप जाइए आसपास जो स्कूल हो छोटे बच्चों का, जी। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जहाँ पर कक्षा 5 तक की या उससे नीचे की क्लास चल रहे हो, 5 तक जी। की, उन स्कूलों में एक बार आप पढ़ा कर देखिए। क्योंकि ये प्री प्राइमरी है, यहाँ बहुत छोटे बच्चे मिलने वाले हैं। तो जी। जी। जब तक ये विज्ञापन आएगा, भर्ती होगी, सारी प्रक्रिया पूरी होगी, समय लगने वाला है। आप अगर जो है इसमें कहीं नहीं पढ़ा रही हैं या पढ़ा भी रही हैं, तो उनको छोड़ नहीं, करके इस आप, टाइम पे कहीं नहीं। तो आप जाइए छोटे बच्चों के स्कूल में, वहाँ एक बार पढ़ा करके देखिए, ठीक है। और ठीक। पर डे कम से कम 2-4 घंटे किताबों के साथ जो है सीरियस होकर के बैठा कीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि किस वक्त हमें पढ़ना है पूरे दिन भर में। अगर आपने डिसाइड किया कि दिन भर में 4 घंटा पढ़ना है, तो सुबह कितनी देर पढ़ना है, नहीं, दोपहर में। ये तो नहीं कर सकते, हम फैमिली में पड़े हैं, गृहस्थी में फंसे हैं।
ये काम तो शादी से पहले करते थे। अब तो ओनली हमें ये पता चला है कि होम साइंस के ऊपर मेरिट जितनी अच्छी परसेंट है उनको लिए फॉर्म निकला है, अगर भरने चाहो तो भर दो। बताने वाले ने यहाँ तक बताया है कि जो इसी महीने की जो 20 डेट निकली है उससे फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है। अगर कोई आपसे कहेगा कि कौवा कान लेकर भाग गया आपका, तो आप क्या करेंगी? सर आप तो बात को उलझा रहे हो। नहीं, हम उलझा नहीं रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका कान कौवा लेकर भाग गया, ऐसे कैसे? तो आप कौवे के पीछे भागेंगी या कान चेक करेंगी? कहानी चेक करेंगे हम तो अपना। लेकिन आप काम तो कर रही हैं कौवे के पीछे भागने वाला। आप बार बार रिपीट कर रही हैं किसी ने बताया, किसी ने बताया। आप जाइए लेकिन ऑफिशियल। बताने वाले ने कंफर्म नहीं बताया ना, ओनली ये कहा कि तो मैंने सुना इसीलिए तो है। कह रहे हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से हर चीज कीजिए। कौवे के पीछे क्यों भागे जा रही हैं? कान चेक कीजिए ना। ओके। आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रही हैं हम कौवे के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन काम तो वही कर रही हैं कि किसी ने बताया, किसी ने बताया, किसी ने बताया। अरे बताया जो बताया, अब तो आपको पता चल रहा है ना सही चीज। आपको शासनादेश पढ़ने की जरूरत है, उसमें क्या क्या लिखा है। अच्छा। आपने पढ़ा शासनादेश? नहीं। हर सवाल में जवाब अब जो है मैक्सिमम का यही आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। और ये जो आपने कहा कि मैं ये नहीं तो कर सर होम सकती, अब साइंस अभी में एक बीए में मिनट, ये चीज कहाँ एक पढ़ाते हैं? मिनट। शासनादेश मतलब इन चीज की तो हमें नॉलेज नहीं है। हमारे पास तो 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, होम अच्छा साइंस, अच्छा। हिंदी, उर्दू, तो इंग्लिश। इन ये चीजों की तो हमें नॉलेज नहीं थी। अच्छा अच्छा, ये शासनादेश भी आपको बीए में, इंटर में पढ़ाया जाना चाहिए। आप यही कहना चाह रहे हैं जो शासनादेश होता है वो भी पढ़ाई अच्छा वाले। नहीं, ये नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ कोई बताएगा तो ही तो हमें पता चलेगा ना। अभी तो आपने जब कहा है। किसी ने हमें बताया नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा इस चीज का? अब आपने बताया तो हमें पता चल गया, आज से पहले किसी ने देखिए, बताया नहीं तो पता भी रियल नहीं था। रियल में बता रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रही हैं, ये ऑडियो अगर कोई भी सुनेगा जी। आपको थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं। अगर आप जिस तरह से बात कर रही हैं, कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि लग रहा है आप जो है किसी जंगल से निकल के आ रही हैं। सॉरी, चलो ठीक है। वो एक कम ही से बात कम, नहीं है, मैंने तो सिर्फ कम नॉलेज से लेने के लिए कम कॉल किया था आपके पास। तो आपको सुनना भी नहीं है। आपका नहीं सुनने की आपको, बात नहीं है, आपने जो बताया उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा बताया कि हाँ इस चीज की जो नॉलेज दो, हाँ हम आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज का। बिल्कुल। और एक चीज और बता दे रहे हैं, जी। इंटरव्यू तो होगा, जी। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लिख करके रख लीजिएगा। क्यों? जिस तरह से आपके जवाब आ रहे हैं, वहां बैठा हुआ जो आईएफपीसी नहीं, अधिकारी होगा, हम कोशिश वो करेंगे नहीं। आपकी सारी कोशिश बेकार है। वहां जो बैठा अधिकारी होगा, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, उस लेवल के जी। नहीं हैं, लेकिन वहां जो बैठा होगा, जी। वहां ये सब जवाब वो सुनने के लिए नहीं बैठा होगा। जिस तरह से आपका वे है, जिस तरीके से टॉक करने का, जिस तरह से जवाब देने का, आपका यही एटीट्यूड वहां भी रहेगा, और कंफर्म नहीं, आपका सिलेक्शन एटीट्यूड नहीं वाली होगा। बात नहीं है इसमें। एटीट्यूड वाली नहीं। जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं तो उस चीज को हम जबरदस्ती झूठ क्यों बोल दें कि हाँ हम जानते हैं? जब नहीं जानते तो आप नहीं जानते। आप आपसे सच या हमने झूठ मना कर की दिया। आप या सच या झूठ की बात नहीं कर रही हैं। अभी हमने शासनादेश की बात किया तो आपने कहा कि हमें पढ़ाया नहीं गया। शासनादेश किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कहीं पढ़ाया जाता है क्या? नई नॉलेज नहीं इस चीज की हमें, आपने बताया अब हमें पता चल गया इस शासनादेश चीज का में क्या हम। क्या मतलब समझ रही हैं इस चीज का शासनादेश? हम सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे। आपको सुन करके क्या समझ में आ रहा है शासनादेश क्या है ये? जब मैंने कभी आज से पहले सर सुना ही नहीं तो मैं आपको क्या बता सकती हूँ इस बारे में। आपके शहर में आसपास कोई कोचिंग होगा जहां पर जी। भर्ती जो आती है, कोई भी भर्ती, जी। जी। उनकी तैयारी कराते होंगे। जी। कम से कम 6 महीने जाके वहाँ क्लास कीजिए ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो जाए। अच्छा। और जब तक सारी जानकारी नहीं होगी, कोई इंटरव्यू आपका क्वालिफाई नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जो है, जब जानकारी ही नहीं रहेगी तो इंटरव्यू में भी यही बात कहेंगी, हमें नहीं पता, हमें नहीं जानकारी, किसी ने आज तक जी। जानकारी दिया नहीं। सही बात है, जब जिस चीज को हमें नॉलेज नहीं तो उसको तो हम मना ही कर सकेंगे नहीं। देखिए इस भारत में 140 करोड़ के आसपास लोग हैं, जी। ठीक है? और बाकी लोग तो जानते हैं कि हमें प्यास लगी तो हमें कुआं के पास जाना होगा, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका है वो ये है कि नहीं, कुआं मेरे पास आना चाहिए था, हम क्यों जाएं कुआं के पास, हमें तो आज तक कुआं मेरे पास आया नहीं। जानकारी किसी को होती नहीं, कोई देता नहीं है, जानकारी करना होता है। आपने किया नहीं, ये स्वीकार कीजिए ना।
कि आज तक हम सोए रहे कुंभकर्ण की नींद, हम तो पता ये नहीं तो की। मैंने आपसे पहले ही बताया, आपने बोला आज से पहले आपने कभी फॉर्म भरा, मैंने कहा नहीं, तो नहीं आपकी भरा कमी नहीं। है ना। हाँ तो ये हमारी, तो हम कब वो आपकी चीज फिर कमी बता बताया रहे हैं, जा हमारी रहा ही है, कमी है वो ये चीज तो। बताया जा रहा है कि टाइम टेबल बना करके इस तरह से डिसाइड कीजिए, पढ़िए। हमारे पास टाइम नहीं है। आपका जब टाइम नहीं है तो फिर क्यों इतना ये सब पता कर रही हैं? आपने तो खुद ही कहा ना, हम जो बता नहीं, रहे आप हैं ये कि कह रहे थे ना कि आप ये डिसाइड करो कि हमें 4 घंटे बैठ के पढ़ना है। तो बिना मैं तो पढ़े हो जाएगा इसलिए क्या? कह रही थी। बिना पढ़े हो जाएगा इंटरव्यू में? 4 सवाल वहां पूछा जाएगा, जवाब दे लेंगे? नहीं, उस चीज की तो नॉलेज लेनी पड़ेगी, पहले पढ़ना ही पड़ेगा। हम्म। चलिए वहां पर पूछ लेंगे कि ये बाल वाटिका में आप जा रही हैं, वहां आंगनबाड़ी में बच्चों का पोषण का ख्याल रखा जाता है, जी। तो वहां पूछेंगे कोई भी सवाल पोषण से संबंधित। तो आपको लग रहा है आप तैयार हैं बताने के लिए? चलो इस चीज की भी कोशिश करेंगे। चलिए पिछले 1 वर्ष के अंदर पोषण से संबंधित भारत सरकार द्वारा चलाया गया किसी 2 योजना का नाम बता दीजिए खाली। जी। भारत सरकार द्वारा द्वारा जो है पिछले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में कोई पोषण से संबंधित योजना चलाई गई हो, उसका नाम बताइए। सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। आपने जो बताया उसके लिए थैंक यू, ठीक है, मैं फोन तो काट रही हूँ। आप, हाँ काट सकती हैं बिल्कुल, जी। लेकिन आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया है, सिलेक्शन की उम्मीद मत कीजिएगा। ठीक है।